मुंबई का एक वाकया सुनाऊं कि जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छत नहीं है, लोग खुले में जुमे की नमाज में भीड़ हो जाती है तो लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा कीजिएगा अगले जुमा को आप लोग आइएगा नमाज पढ़ने के लिए तो थोड़ा पैसा कुछ बेसी करके लिए आइएगा ताकि ये छत डाल दी जाए तो साया हो जाएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे साये में। दुआ हो गई, नमाज खत्म, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, हाथ में थैली पकड़ा हुआ और कुर्बान जाओ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब से पूछा कि ए मौजिन साहब, इमाम साहब कहाँ छी? तो बोले कि इमाम साहब ते चंदा करे ला। बोला नहीं, हमें चंदा करे ले से चंदा दे ले ला। चंदा देने कैसा चंदा? बोले को इमाम साहब ने ऐलान किया था ना जुमा में कि 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही टका लेके हम आए। मौजिन साहब का होश उड़ गया, होलिया देखो, कपड़ा देखो, शक्ल देखो, और कुर्बान इमाम साहब को जल्दी उठाया कि जल्दी उठो काम भागी। इमाम साहब दरवाजा खोले, बाहर निकले, बोला क्या हुआ? बोला कि हजरत ये आया है पैसा लेके आया। बोलता हम पैसा लेके आए। तो इमाम साहब भी शक्ल सूरत देखा, पैर में चप्पल है, गंदा मैला कपड़ा है, गले में गमछा है, हाथ में थैला है। बोले बाबू क्या बात है? बोला हजरत हम हर जुमा आपके पीछे पढ़ते हैं, आप ऐलान नहीं किए थे कि 2.5 लाख रुपए 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए छत ढालने के लिए सेहन में, वही पैसा लेके हम आए। इमाम साहब नीचे से ऊपर तक देखते रह गए। आपने फरमाया पहले बैठो, तुम बैठो। बैठा। मौजन साहब से बोले इसको पानी पिलाइए, पानी पिलाया। सेक्रेटरी साहब को फोन किया इमाम साहब ने, जल्दी आइए। सदर साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया। धीरे धीरे सारे लोग जमा हो गए। बोला क्या बात है? बोला देखिए ना, ये आदमी 2.5 लाख रुपए लेके आया। वो लोग भी हैरान। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या काम करते हो तुम? क्या बिजनेस है, क्या तिजारत है, क्या करते हो? और मुसलमानों सुनो, वो गरीब कहता है कि हजरत हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम कचरा चुनते हैं, पन्नी चुनते हैं, प्लास्टिक चुनते हैं, बोतल उठाते हैं, मेरा बच्चा भी मेरी बीवी भी, और रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के वहीं रहते हैं। बोला फिर ये 2.5 लाख रुपए तुम कहां से लाए? बोला हजरत रोजाना हम लोग कमाते हैं ना, तो कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि कुछ एक मोटी रकम हो जाएगी तो फिर हम लोग कहीं घर बना लेंगे। घर नहीं है, लेकिन आपने ऐलान किया ना जुमे में, तो हम ये बात अपनी बीवी को जाकर बताए। तो मेरी बीवी कहने लगी जाइए, देर मत कीजिए, ये 2.5 लाख रुपया है, इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बन जाए, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों का घर बना देगा। अल्लाह। और कुर्बान जाओ इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया। और मुसलमानों सुनो, इमाम साहब खड़े हुए लोगों से कहने लगे अच्छा मोहल्ले वाले में कोई करोड़पति है, कोई उद्योगपति है, कोई लखपति है, कोई ताजिर है, बड़े बड़े पैसे वाले? कहा भाई आप कितना दोगे? बोला 25,000। आप कितना दोगे? 20,000। आप कितना दोगे? 50,000। लोगों ने चंदा किया, 5 लाख रुपए चंदा हो गया। 5 लाख रुपए। अब वो मजदूर से कहा कि भाई तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोल ले आओ। 2.5 लाख रुपए इमाम साहब उसका ले लिए कि देखो तुम्हारा पैसा हम लोगों ने ले लिया है, इसको हम मस्जिद में लगाएंगे, ये 5 लाख रुपया है, इसको तुम कबूल कर लो, अपना घर बना लो। तो गरीब रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो? वो गरीब कहने लगा कि हजरत हम लोग आप ही की जबानी सुनते थे कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह एक का बदला 10 देता है। हजरत आज नजरों से मैंने देखा, अल्लाह को मैंने 2.5 लाख दिया, अल्लाह ने साथे साथ 2.5 के डबल 5 लाख दिलवा दिया। नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा, चेहरे पे, अरे जोर से बोले, चेहरे पे निकाब जानते हैं ना? अरे बोला नहीं हो। निकाब बांध लिया, हाथ में तलवार लिया, मस्जिद के अंदर घुसा तो 10-12 आदमी बैठे हुए
मस्जिद में बात कर रहे थे। ये नौजवान लंगी तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग घबरा गए, वो निकाब पोस्ट हाथों में तलवार। तो नौजवान आते ही बोला कि बताओ इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है? तो ये बुढ़ा बोली कि हम में जी। बोला उठा। बूढ़े मियां उठ गए, उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद के बाहर ले गया और मस्जिद के पीछे ले जाकर बूढ़े मियां को बोला कि चाचा ते यह रही हो। आई एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अब तलवार में पूरा खून लगा लिया। ये नौजवान टप टप कर रहा, फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। लोगों ने देखा, लो बाबा मतलब वो काम भाग ली, खून टप टप गिर रहा है। अब ये नौजवान ने फिर कहा अब दूसरा सच्चा मुसलमान कैसा, जल्दी बोलो। अब सब चुप भाग ली। एक आदमी बोली मोहसिन साहब, मोहसिन साहब। मोहसिन साहब बोली नहीं खाली हम अजान दीजिए, हम सिर्फ आजान देते हैं, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, ईमान वाला मौत से नहीं डरता। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में पहला खून औरत ने दी, पहला खून औरत ने जान दी इस्लाम के लिए। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली ये 70 साल की बुढ़िया थी। कितने साल की बुढ़िया? 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल ने कहा है सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, मोती चाहिए मोती ले लो, अशरफी चाहिए अशरफी ले लो। तुम्हारे पास घर नहीं है सुमैया, घर बना देंगे लेकिन कलमा मत पढ़। सुमैया कहती है कि अबू जहल क्या तू मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? हाँ हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। ए अबू जहल, मेरे ईमान को सोने से ना तौल, मोतियों से ना तौल, दुनिया की दौलत से ना तौल। अगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख देगा, सुमैया थूक देगी, ईमान को नहीं छोड़ेगी। और सुनो आगे, अबू जहल ने कहा कि सुमैया नहीं मानेगी, कलमा पढ़ेगी, अल्लाह का नाम लेगी, मोहम्मद का नाम लेगी। कहा वो अबू जहल कलमा पढ़ चुकी हूं, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हूं, अब इससे हटने वाली नहीं। तो सुनो सुनो मुसलमानों सुनो, हम कहां हैं? अबू जहल ने हुक्म दिया सुमैया को बांधो। और किताबों में लिखा है उलमा ने कि हजरत सुमैया को एक हाथ में रस्सी बांधी गई, एक ऊंट उधर खड़ा किया गया, ऊंट के गले में रस्सी, एक हाथ को इधर रस्सी बांधा गया, एक ऊंट को इधर गले में रस्सी, दोनों पैर ऐसे बांधा गया जंजीरों से हजरत सुमैया का। 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल तलवार लेके खड़ा है, सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, जान बच जाएगी। सुमैया कहती है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अबू जहल मुझे मौत से ना डरा, मुझे मौत से ना डरा। ए अबू जहल, तेरी दौलत मेरे ईमान को खरीद ना सकी, तेरी तलवार मौत की वजह से मैं डर जाऊंगी, कलमा पढ़ना छोड़ दूंगी, ये भूल जाओ। तू क्या करेगा? मेरे जिस्म का बोटी करेगा। तो सुन अबू जहल, मेरे जिस्म का बोटी करेगा, मेरे जिस्म से खून बहेगा, खून का हर कतरा तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और वही हुआ। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, वही हुआ। अबू जहल ने ऐसी तलवार मारी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहां पर। अब वो तलवार यूं समझ लो कि शर्मगाह को चीरते हुए 2 हिस्सों में बढ़ गया। ईमान से सौदा नहीं की। आज हम थोड़े से पैसों के लिए ईमान बेच देते हैं, थोड़े से पैसों के लिए हराम इस्तेमाल कर लेते हैं। सोचो हमारा ईमान कहां है? कुर्बान जाओ। देखो ओ बड़ा कामयाब इंसान वो हो गया जो इस दुनिया से ईमान लेकर चला जाए। देखो कब्र में गोश्त चर्बी खत्म हो जाएंगे, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। गोश्त, बदन का गोश्त मिट्टी में मिल गया, चर्बी जब मिट्टी में मिल गई। लेकिन सुनो,
ईमान नहीं मिलेगा, ईमान तेरा सलामत रहेगा। तो वैसा ईमान बनाना है, इंशाअल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठा के बोलिए, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है। अपने ईमान को इतना मजबूत बना लेना है, अल्लाह की जात में जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, जो होगा अल्लाह के हुक्म से वो भी बेहतर होगा। मौत बरहक है। अरे बोलो भाई, मरना है, मरना है कि नहीं? अच्छा देखिएगा, मजहब में इख्तिलाफ है, मजहब में इख्तिलाफ है, यानी हिंदू मजहब है। अरे बोलो भाई, हिंदू मजहब है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ब्राह्मण है, जाट है, और कुर्बान जाओ मुसलमान है, ओ सिख है। उनके अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं, मजहब में इख्तिलाफ है। अच्छा, अब अकीदे की बात आइए, अकीदे में भी इख्तिलाफ है। कोई अपने आप को दियोबंदी कहता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, और कोई अपने आप को शिया कहता है। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, मजहब में इख्तिलाफ है, अकीदे में इख्तिलाफ है, लेकिन कसम खुदा की एक अमल ऐसा है, एक काम ऐसा है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। अब वो क्या है? मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। हिंदू भाई से पूछिए, मरवा, बोला हाँ भगवान जब बोले थे जे वे। क्रिश्चियन से पूछिए मरना है, बोलेगा गॉड जब बोलाएगा जाएंगे। और कुर्बान जाओ, ईसाई से पूछो, यहूदी से पूछो, नसरानी से पूछो, दुनिया के हर कोने में चले जाओ, मुसलमान से पूछो, जिससे भी पूछो मौत आएगी कि नहीं, बोलेगा हाँ मरना तो है। वो वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह का हुक्म होगा यहां से जाना होगा। बोलिए बात सही कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अच्छा, वहां जाना है, वहां जाना है, कितने लोग चले भी गए। हमारे परदादा, आपके परदादा हैं? अरे किसी का परदादा जिंदा है? जिसका जिंदा है हाथ उठाइए तो परदादा नहीं है। चलो बोली, क्रिकेट खेलेंगे। परदादा मेरे कहां गए? चले गए। दादा कहां गए? चले गए। मेरा बाप कहां गया? चला गया। अब मेरी बारी है। और देखिए, अच्छा एक बात और बताता चलूं, इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, तरतीब है। तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो भाई, कि पहले पोता आएगा, बाप बाद में थी। अभी आपको मैं बताऊं, एक लड़का कतर में रहता था। कतर का नाम सुने हैं? अच्छा, शादी करके वो कतर चला गया, मां बाप नहीं था। छोटा भाई अपनी बीवी को छोड़ के कतर चला गया। 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूछल कि केकरो बच्चा जी गए? बोला तुरे जौन केकरो जी? बोला हमरो जी। क्या महीना मिली बच्चा पैदा हुई? बोला 6 महीना मिली। लड़का का दिमाग घूम गया। रे भाई, 5 साल हमें कतर में रहलान, 6 महीना का बच्चा जी। लड़के का दिमाग काम नहीं किया, पंचायती बिठाया, लड़की वाले के घर वालों को भी बुलाया, बस्ती वाले बैठे तो उस लड़की को बुलाया गया, सच सच बता ये बच्चा किसका है? तो लड़की उसकी बीवी बोली, पूछो भी नहीं उगरा बोली हो हमें तो 5 साल कतरम से डाल रहे, ये हमरा की बोले के जा? बोलो तो अगर मोगी बोल लिया 5 साल कतरम चला ला, डेली राती में वीडियो कॉलिंग में मुझे बात करी डालते। बोलो वीडियो कॉलिंग में बात करे झिला या लगे मुन्ना आए ले। लोगों का माथा चकराया, उसका भाई था। लोगों ने भाई से पूछा कि बाबू तेज सच सच बतावत किरण मिली? तो लड़का बोली कि हमरा मालूम नहीं था भैया, जब जय ली
तो भैया हमरा कहल कल कि भाभी और देखभाल करते रहे, बस खाली मैं देखभाल कर ली, अब आगू पता नहीं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हम कहां चले गए, कहां थे कहां चले गए। इस दुनिया में जो आया है जाना होगा, एक दिन जाना होगा। जब इस दुनिया को छोड़ना है, जब अच्छा एक बात और बताता चलूं, यहां की जिंदगी कितने दिनों की जिंदगी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन है, जरा जोर से बोलो, कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ओ कितनी साल कौम को दावत दिए? 950 साल। 950 साल दीन की तबलीग किए। ओ लोगों, अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है, और कुर्बान जाओ। और वो 950 साल की तबलीग में सिर्फ 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा है ना बचपने में मर जाता है, बचपने में इंतकाल कर जाता है, आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि बुढ़िया, तेरा बच्चा जब मरता है तो कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया बोली कि यही 250-300 साल होता है ना उम्र, ये मर जाता है। 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता। हाँ, उस जमाने में लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 500 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, 950 साल कौम को दावत देते रहे, 1000 साल की उम्र में अब इस दुनिया से इंतकाल किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया को, ए ज़ईफा, ए बुढ़िया, जानती हो आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, इतनी कम उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर वही तो बिल्डिंग बनाए। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, काश वो जिंदगी हमको मिलती तो हम एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, यह हकीकत है, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत साए की तरह मेरे पीछे खड़ी है, कब रब का हुक्म होगा। और कुर्बान जाओ, मौत दबोच लेगी। मौत ना अमीर देखती है, ना बादशाह देखती है, ना हाकिम देखती है, ना दौलत वाले को देखती है, ना जवान को देखती है, ना बूढ़ा को देखती है, ना बच्चे को देखती है, ना औरत को देखती है। जब रब का हुक्म होगा, आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम किसी भी मजबूत किले के अंदर बंद क्यों ना हो, लेकिन वो जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। तो जब जाना ही, अच्छा एक बात बताइए, यहां की उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150? नहीं, वहां तक नहीं थी। नहीं, अरे वहां तक गाड़ी जीते। अच्छा, वहां कितने दिन रहना है? मरने के बाद वहां कितने दिन रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल, खरबों साल। और कुर्बान जाओ, वहां तो हमेशा हमेशा रहना है, वहां जाकर फिर लौटना नहीं। तो यहां घर बना लिए। ने कहा, हजरत दुआ करी था, यहां देखो नहीं घर बने ली। घर तो बड़ा अच्छा बनेला है, वाह, बहुत खर्चा बेलोन थे। बोला, बाप, खर्चा 3 करोड़ खरीद ली। जब मार्बल देखे जाए, मार्बल यहाँ करो नहीं, अजमेर सन ली। बहुत अच्छा कहला, यहाँ घर बना ला है। तो वहां करो घर बनेला से। बोली, कहाँ? बोले, कहाँ? अरे वहां। बोली, कहाँ? ससुराल में। हमें कहा, कितना बड़ा बुद्धू हो, ये 3 मंजिला कैसे बना लिया तुम? अरे वहां मरने के बाद। बोली, हाँ, वहां घर बनाने लगती, घर बनाने लगती।
या 60 साल रहोगे, 70 साल रहोगे, घर बनाए, 3 करोड़ रुपया खर्चा किए, अब मर जाओगे, बेटा 2-4 घंटा से ज्यादा रहने नहीं देगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। जैसे ही मरे फोन निकालेगा बेटा और खालू को फोन करेगा, खालू को, फुफ्फा को, मामा को, रिश्तेदारों को फोन करेगा, खालू बाबा गेले, बाबा गेले, कहा गेलू? बोला मर गई। अच्छा बेटा कान है, जनाजा कखनी हती? असरम हती कि मगरिबम हती? बोला ने जोहरे में करी दी, जोहरे में भाई। अरे अभी तो रहने दो, ये मकान बड़ी मेहनत से बनाया है, 61-62 करके पैसा जमा करके ये मकान बनाया है। मकान के पीछे दिन को नहीं देखा, रात को नहीं देखा, कई वक्त की नमाजें छूट गई, इस मकान को बनाया है। अभी तो मरा है, 2-4 घंटा और रहने दो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में बारात जाना है, 50 लोग हो जाएंगे, बारात जाएंगे, खा करके घर आ जाएंगे। एक दिन दूल्हा बनोगे, जब मरोगे तुम्हें गुस्ल दिया जाएगा, नए कफन पहनाए जाएंगे, बदन में खुशबू मली जाएगी, हजारों लोग आएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, कंधे में उठाएंगे, कब्रिस्तान तक साथ जाएंगे। ये बाराती कब्रिस्तान तक साथ जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग रुकेंगे मिट्टी डालकर, और कुर्बान जाओ आपको कब्र में उतारा गया, तख्ता बिछाया गया, बांस रखी गई, और कुर्बान जाओ ओ घास पुआल लगकर, और फिर आपके ऊपर मिट्टी डालते गए, लोग निकलते गए, और कुर्बान जाओ सारे लोग चले गए। फिर आप हो, आपका आमाल है, अल्लाह के फरिश्ते का सवालो जवाब है। तो यहां रहिए, यहां घर बनाइए, यहां घर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह यहां घर बनाइए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पर्दे के लिए आशियाने की जरूरत है, यहां भी है, लेकिन यहां रह के वहां का घर बनाना है। अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में अक्लमंद वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे, आखिरत की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग वहां मकान बनाएंगे? हाथ उठाइए, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा एकदम पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, और सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। सही मेरा हक, मेरा अरब कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, अल्लाह कहता है मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 2, 4, 5 आदमी तैयार हो जाइए, ताकि ये सीढ़ी तक ये मस्जिद तैयार हो चुकी है, ताकि छत लेवल तक इसका काम हो, छत ढलाई भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला 5 आदमी चाहिए, पहला कोई आदमी अपना नाम को पेश करे, इंशाअल्लाह 10,000 या 5,000 रुपए देने वाले। अच्छा, ये ईसालो सवाब का काम है। आप मस्जिद बना के मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, माँ बाप के नाम पर इरादा करोगे, माँ बाप मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा।
आप मस्जिद बना के मरोगे, अल्लाह आपका बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही पड़ी की पड़ी रह जाएगी, और सारा सामान छोड़कर चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आज मौका है, रहती जिंदगी, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करा दो। है कोई पहला सखी, कोई पहला सखी इंशाल्लाह अपना नाम को पेश करो, 5,000 या 10,000। है हाँ, क्या नाम बाबू का? नारे तकबीर। चेयरमैन साहब का नाम क्या है? भोला प्रसाद साहब। देखिए अब मैं क्या बताऊं आपको, ये हमारा नौजवान, यही तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब, अरे बोलो भाई, आपस में सब भाई। ये भोला बाबू हमारे पेक्स चेयरमैन हैं, इन्होंने अपना नाम को पहले पेश किया कि हजरत ये लोग खामोश हैं, पहला नाम मेरा रहेगा। इन्होंने 5,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इस पैसे को इसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया, क्या नाम बाबू? जफर। लिखिए जफर। अम्मी के नाम क्या है? 5,000। अम्मी का नाम क्या है? ज़ैबुन्निसा। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के नाम पर दिया ज़ैबुन्निसा, मरहुमा है। अल्लाह मरहुमा को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 2 जन हो गए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। जफर बाबू की तरह कोई तीसरा नौजवान है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं कि एक आदमी चाहे तो 50,000 1 लाख रुपए दे सकता है। अब मुझे पता चला कि इस गांव में बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, बिजनेसमैन, ताजिर, ठेकेदार लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी रकम हम आपसे क्या मांगे? अपने माँ बाप के नाम से 5,000 माशाअल्लाह, ये हमारे मास्टर कासिम साहब दामद बरकातुम अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से 5,000 रुपए अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिएगा अल्लाह ठीक खड़ा करेगा। देखिए अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वो ठीक खड़ा हो जाएगा, वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई, बखील बहुत गहरा उर्दू हो गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी बखील 4 क्वालिटी है बखील के। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, चट्टा भेले नहीं। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। असखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। अल्लाह। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखी बनो। और किसने दिया? जमीन किसने दी? अल्लाह ने दिया। ये कोठी किसने बनवाया? अल्लाह ने तौफीक दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, कोठी बनवा दी। सोना चांदी सबका मालिक तो अल्लाह है। मेरी जान का मालिक अल्लाह है। माशाअल्लाह। उसी अल्लाह का घर बन रहा है। क्या हम 5-10 हजार रुपए बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकते? माशाअल्लाह। अपना घर हम अकेले बना लेते हैं, अल्लाह का घर 10 लोग मिलकर नहीं बना सकते। समिति इम्तियाज साहब 5,000 रुपए। हम समिति साहब से गुजारिश करेंगे कि 5 मत 10 धाव। हाँ लिखिए 10,000 रुपये। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे तकबीर। आज ये समिति है, अल्लाह कल को इसको एमएलए बना दे। बहुत बड़ी बात, अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना दे। जी। हे देखिए, अरे यूपी गाजियाबाद। अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अब्दुल मन्नान, कारी अब्दुल मन्नान साहेब, ये कौन है जानते हैं? हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, कारी अब्दुल हन्नान साहब, मन्नान साहब, ये यूपी के हैं। अच्छा, कुरान जब ये पढ़ते हैं, ओ मुसलमानों सुनो, जब नबी की उम्मत में ऐसे कारी कुरान पढ़े तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता है? इन्होंने 30,000 रुपए
हमारे कारी अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि 30,000 रुपए में इस मस्जिद में देने को तैयार हूं। अल्लाह अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, ओहदे में, सीने में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहने, कत जन होलो हुजूर? 5 जन होलो। 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह है। कोई 5,000 रुपए देने वाला? अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, ये इतनी बड़ी बस्ती है खुट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ऐसा भी नहीं कि गरीब लोग हैं, नहीं, गरीब लोग नहीं है। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। और मुसलमानों, मेरा घर, मेरे घर में छत हो, हम छत, अब मेरे घर में छत है, हम छत वाले घर में सोए, और मेरे मोहल्ले में, मेरे टोले के अंदर में अल्लाह का घर बन रहा, उसमें छत ही नहीं, उसमें छत नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ए नौजवान है, देखिए माशा हजरत, ए हजरत, अरे वहां देखिए भाई, मोहम्मद आलम साहब 5,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए माशाअल्लाह, है हमारे भाई जनाब मोहम्मद आलम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह आलम बाबू के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे सुनो, अल्लाह का घर वही बनाएगा। और कुर्बान जाओ, जो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा। और कुर्बान जाओ, आप दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मस्तूरात के पिंडाल में घूम ले भाई, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता माशाअल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी अपना हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, जिंदगी का मुखिया मेंबर समिति मास्टर आ जाए भाई। हे देखिए नौजवान आ गया, देखिए बाजी मार गया। ये क्या कहने भाई, क्या नाम है? सर्वर खोना अपना देखिए, ये खोना पिपरा का ये नौजवान रहने वाला, अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, इन्होंने कैश दिया। एक शेर सुना दे माँ के लिए जी। अरे बोलिए ना भाई, सुना दें, माँ के लिए सुना दें कि बीवी के लिए सुना? माँ के लिए सुनाना होगा ना। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान हमारा नई जब शादी करता है ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मैं आप पूछे जे बेटा कहाँ जे जा? बोला कहने आवे घूमिए। अगेले जो की लेल के एकदम बेहतरीन रसगुल्ला अल्लाह के एकदम मूरी सोरी के पॉकेट में ढुका दी। दरवाजा में गाड़ी लगल की, मैं आप पूछल के बेटा कहाँ गला ले? बोले कहने घूमे चलान लगा, खाली थे टोके छा घुसा घर। बीवी बोल के पलंगों पे बैठल के निकाल के रसगुल्ला खिलल के। हम मना नहीं करते, बीवी को मत खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, वहीं पर माँ को भी तो खिलाओ। अरे माँ को भी तो खिलाओ, वहीं पर तेरी माँ है, माँ को भी तो खिलाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती, जमी पर नाता, जो चल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती, जमी पर नाता, जो चल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सुनो, बेटा काला है माँ का बेटा काला पैदा हुआ है। कुर्बान जाओ, और माँ के सामने उसके बेटे को काला बोल के देख लेना, कीरे कलवा माँ मुहे नोच लेगी। तो हिम्मत क्या हमारा बेटा कलवा कहे?
ये मेरा बेटा कलवा नहीं है, मेरा बेटा तो मेरे लिए चांद है। अल्लाह के हबीब की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, मुसलमानों नौजवानों सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। 7 साल की उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इंतकाल कर गई। 7 साल की उम्र, 7 साल माँ के पेट में थे, बाप इंतकाल कर गए। और जब आप पैदा हुए आपकी उम्र 7 साल है, माँ इंतकाल कर गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। ये नौजवान, क्या नाम था इनका? सरवर बाबू। इन्होंने 7वें नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह सरवर साहब के दान को कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, आमीन बोला दो। अफरोज बाबू कहाँ है? एक वालदा की तरफ से, एक बेटी की तरफ से, और एक सप्ताह तमाम फिर दिए। ये फिर दिए 30,000 नहीं, 3 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। ए कारी अब्दुल मन्नान साहब, फिर 3 बोरी सीमेंट। अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए। माँ बाप बीवी के नाम पर अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कत जन हलो हुजूर, जल्दी बोलिएगा। ए नाजिया, नाजिया एक हमारी बहन है। अब कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये 500 रुपए की क्या हैसियत है बोलिए तो? अभी ये 500 रुपया लेकर के, 500 रुपया लेकर झोला ले लो। और यहाँ कौन सा मार्केट नजदीक में, कौन सी मार्केट है? अरे बोलो नहीं हो। जोंकी, अच्छा जोंकी चल जा, 500 टका पॉकेट में रखा, जोंकी जा। 1 किलो गोभी ला, 2 किलो बैगन, 2 किलो आलू, आधा किलो टमाटर, पनसैया खत्म, धनिया की रंग लो। खुद याग में आप बोलते क्या इसकी हकीकत है? और सुनो मुसलमानों, ये 500 रुपया से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, मस्जिद बनेगी, अल्लाह आपका भला करेगा। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, और फिर मेरा अल्लाह इसको बढ़ाएगा। कहां से बढ़ाएगा? सुनो, एक का बदला 700 गुना अल्लाह देता है। 700 गुना देगा अल्लाह, पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। दादा दादी के नाम से 5,000 रुपए। मोहम्मद इमरान साहब, दादा दादी के नाम पर 5,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो, जल्दी बोलिए। 5 जन, 8 है, कितना हुआ? 8 हो गए। माशाअल्लाह। इमरान साहब के दादा दादी को अल्लाह जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। 10 और बस, अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुश नसीब हैं कि आपका पैसा से अल्लाह का घर बन जाए। और देखो, आप पैसा देंगे, आप पैसा देंगे। ये हमारे कारी साहब जो अराकीन जलसा हैं, ये लोग मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे। मिस्त्री मजदूर आएगा, आपके पैसे से सीमेंट आएगी, बालू आएगा, गिट्टी आएगी, ईंट आएगी। और कुर्बान जाओ, मिस्त्री मजदूर अल्लाह का घर बनाएगा। यही ना? अरे बोलो भाई, यही ना? लेकिन आपने जो पैसा दिया है, तो आपका घर जन्नत में बनेगा। अरे बोलो भाई, जन्नत बनेगा? तो जन्नत में कौन बनाएगा? वहां तो मजदूर मिस्त्री नहीं है। अल्लाह फरिश्तों से बनवाएंगे? नहीं। मलाइका से बनवाएंगे? नहीं। ओहो सुनो, अल्लाह मलाइका का कहेगा हटो, फरिश्तों से कहेगा हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग जो इसमें हिस्सा ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हजरत, क्या कह रहे थे? माशाअल्लाह। अब्दुल रहीम साहब 50 बोरी सीमेंट। कहाँ अब्दुल रहीम साहब? कहाँ अब्दुल रहीम बाबू हैं?
हा 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 है। और ये देखिए, अफसर मुनव्वर हुसैन माँ के नाम से 500 रुपए। है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहीम साहब 50 बोरी सीमेंट। अब 50 बोरी सीमेंट की कीमत कितनी है, अब जोड़ लिया 350 की 400 टका जी। 400 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 10 बोरी कीमत 4000। 4 8 12 16 20,000 हो गया। है कुर्बान जाइए। अल्लाह अब्दुल रहीम साहब के देने को कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में अल्लाह बरकत दे। आमीन। अल्लाह अब्दुल रहीम साहब के माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कतजन हलो? 10 हो गया माशाअल्लाह। 10 तो हो गया है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद जो है वो 11 थी। एक आदमी आर भाग लेते बड़ा अच्छा रह लेते, एक आदमी जल्दी तैयार भाग जाए इंशाल्लाह। है मस्तूरात के पिंडाल में भाई घूम ले। छोटे छोटे बच्चों को मस्तूरात हमारी माँ बहनों को। मेरी माँ बहनों सुनो, ये दुनिया जब मौत आएगी तुम्हें ये घर वाले जेवर उतार कर रख लेंगे। आज मौका है, अपने जेवर को खोल कर अल्लाह का घर बना दो। इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। मेरे माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, तारीख इस्लाम गवाह है, दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, खून भी औरत ने बहाई है, माल भी औरत ने सबसे पहले दी है। अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी। माशाअल्लाह मोहम्मद नैयर साहब का क्विंटल 5000 रुपए। देखिए 11 गए कि कतजन होलो? अरे जोर से बोलो भाई। 11 जन होलो। अच्छा, इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी बेसी कहाँ से वह एक के आदमी इंशाल्लाह जल्दी तैयार भाई इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि कम से कम ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन तक ये इनका काम हो चुका है, कम से कम इसकी दीवारें छत लेवल तक हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उनके बाद अगर छत ना भी होती है तो कम से कम जब तक टीन ही देकर, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो यही मैं कहना चाहता हूं आपको। क्या कहना चाहता हूं कि हम छत वाले घर में सोएं, हम पलंग में सोए और अल्लाह का घर में छत नहीं। हम कैसे मुसलमान हैं, माशाअल्लाह। हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बहुत आ गए हजरत, 12वें नंबर वाले आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें भाई, सोचना क्या है बाबा, तो इसमें सोचिएगा क्या आप। देखिए नौजवान आ रहा, आइए आने दिए। वाह भाई वाह, देखिए भाई मुखिया जी, मास्टर साहब, पाशा साहब नहीं है क्या? वो देखिए एक भाई मेरे खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 तो नाम मुस्लिम साहब। वाह भाई, नाम ही तो बड़ा प्यारा है। नारा लगा दिए एक बार, नारे तकबीर, जनाब मुस्लिम साहब जिंदाबाद। देखो अल्लाह का घर बने तो अल्लाह के घर को आबाद करना, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी, मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? अरे कैसे होंगी बोलो ना, बना लेने से, मार्बल लगा लेने से मस्जिद आबाद हो जाएगी? नहीं, मस्जिद आबाद कैसे होगी? जब तक हम, अरे बोलो जब तक हम, जोर से बोलिए, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद आबाद नहीं होगी। बेशक
एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था और कुर्बान जाइए, देखा नमाज का टाइम हो गया है, सोचा कि नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद रोड के किनारे में मस्जिद है, तो मस्जिद के अंदर चले गए तो देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। तो उनसे पूछा कि बाबू अजान हो गई, ये जमात क्या बजे है? बोला जमात हजरत यहाँ जमात नहीं है जी। बोला जमात नहीं है जी कहना ये बस्ती वाला से नहीं। बोले कोई नमाज पढ़े नहीं आवी जी, तो ते क्या जा? बोले हम मौजन छी, हम अकल्ला जान दे जी ना, अकल्ला नमाज पढ़े जी। तो ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। बोले भाई कितनी आबादी है? बोला 200 घर की आबादी है हजरत, कोई नहीं आता। तो आलिम दीन बोले कि ऐसा करो, एक बार आजान दो, तो एक बार आजान और दो। बोला हो देखो एक बार दे ले हो। बोला एक बार आधा। बोला कि गड़बड़ है कहीं बात मत बोली। हाँ बोला तुम आजान दो एक बार। मोहद्दीन साहब खड़े हो गए दोबारा आजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आजान जैसे ही खत्म हुई 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इस्टोला, 10 आदमी इन्नर से, 20 आदमी उन्नर से, कनो हाथम लाठी कनो हाथम डंडा, मस्जिद हम घुस ले। मोहद्दीन साहब का हालत खराब। बोल तो दिमाग खराब है, दी मरतबा का आजान दी। बोले हमरा आया मौलवी साहब बोल का हमरा। तो हजरत खड़े हो गए। तो हजरत ने कहा कि बैठो बैठो सब बैठो। बस्ती वाले बैठ गए। बोला पहली मर्तबा आजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुनने लगी। कहां चला लो? बोला घर में चला। हाँ अब दूसरी मर्तबा सुने मुअज्जन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जन से झगड़ा करने के लिए आ गए। इमाम से झगड़ा करने का टाइम है, मुअज्जन से लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। नौजवान से पूछा मैंने नमाज पढ़ ले? बोला नमाज कौन नमाज पढ़ो? बोले अरे जोहर का नमाज पढ़े। बोला जोहर नहीं, हमें खाली जुमा पढ़ेगी। जुमा पढ़ेगी तो जोहर फजर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला हमारे दादो पढ़ेगी, दादो पढ़ेगी, बाबा पढ़ेगी, हमारा टाइम नहीं जा। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और भी मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। वादा करो जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह ये मेरे हाथों में ये हमारे नकीब जलसा माशाअल्लाह इन्हें पर्ची दी है। ये फिरोज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए दान किया। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। और मरहूम अखलाक साहब के सालो सवाब के लिए उनके बेटे ने 1000 रुपए दान किया। अब देखो माँ मर गई, माँ मर गई है, बाप मर गया, इसका सवाब मिलेगा, बेटा ने दिया सवाब मिलेगा। सुनो एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरी माँ मर गई है, अगर मैं उसके लिए सदका करूं तो उसको सवाब मिलेगा? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया हाँ मिलेगा मिलेगा। तेरी माँ मर गई है उसके नाम से सदका करो, अल्लाह उसका सवाब देगा। बाप मर गया उनके नाम पर सदका करो, अल्लाह उसको सवाब देगा। ओ मरहूमीन मरहूमात जो चले गए इस दुनिया से इंशाअल्लाह उसके नाम पे सदका करोगे, अल्लाह उसका अजर उसका सवाब उसको अता फरमाएगा।